सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करु प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुन आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी सरगुण निर्गुण का अंग चल रहा है। महाराज सरगुण और निर्गुण की पहचान बता रहे हैं कि सगुण किसे कहते हैं और निर्गुण किसे कहते हैं। जो तीनों गुणों के साथ है वो सगुण है। रज्व सत और तम ये तीनों गुण हैं। ये तीनों गुण जो है ब्रह्मा विष्णु और महादेव के बनाए हुए हैं और ये स्वरूप जो है आकार शक्ति का बनाया हुआ है। इन सब के संयोजन से ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति के संयोजन से जो अपना ये शरीर प्राप्त हुआ है रज्व सत्व और तम से और 5 तत्वों से, ये सगुण है। ये गुणों के साथ। और निर्गुण क्या है? निर्गुण जो है इसके अंदर निज नाम की जो जागृति होती है वो निर्गुण की भक्ति है। वो निर्गुण है, वो गुणों से रहित है, वो त्रिगुण से रहित है, तीनों गुणों से बाहर है। और वो निज नाम की भक्ति जब जागृत हो जाती है, ऐसी निर्गुण की भक्ति जागृत हो जाती है तो इस आत्मा को भी गुणों से रहित कर देती है। जो आत्मा अभी गुणों के साथ आई हुई है, शरीर का संग किए हुए, उस शरीर के संग से हटाकर, स्थूल शरीर की आसक्ति से हटाकर, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से हटाकर, कारण शरीर महाकारण शरीर की आसक्ति से हटाकर निर्गुण निराकार निरंजन अजूनी परमात्मा में मिला देती है, कर्ता परमात्मा में मिला देती है। ऐसा वो निर्गुण परमात्मा का बोध है। निर्गुण बोध निर्गुण नाम है। इस निर्गुण नाम जो पाप और पुण्य दोनों से अलग है, भरम और कर्म दोनों से अलग है। पाप पुण्य दो न्या शून्यारा, भरम कर्म दो न्या शून्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक ऐसे निर्गुण बोध के अलावा, एक ऐसे निर्गुण के नाम के अलावा, निरंजन निराकार परमात्मा के सच्चे स्वरूप के बिना, सत्य स्वरूप की जब तक परमात्मा की जानकारी नहीं हो, घट के भीतर घटपटचों का आनंद प्राप्त नहीं हो, तब तक महाराज फरमाने कि सब जन्म मरण में जाते और आते ही रहते हैं। इसीलिए महाराज कहने कि सच्चे सरगुण का अर्थ समझो और सच्चे निर्गुण का अर्थ समझो। दोनों जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक झूठ के साथ ही लगे रहोगे, आन के साथ ही लगे रहोगे। और झूठ के साथ लगकर कोई आज दिन तक तीरा नहीं। जो कोई भी तीरा है वो साँच के साथ ही तीरा, केवली भगवंतों के ज्ञान के साथ तीरा है, संतों के ज्ञान के साथ तीरा है।
संत सद्गुरु जब मिलते हैं ऐसा कैवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान बख्शिश करते हैं, तब उसी से ही आत्मा जो है परमात्मा को प्राप्त हो सकती है, गुणों से रहित हो सकती है, शरीर की आसक्ति को छोड़कर परमात्मा का आनंद सदैव सदैव के लिए लेती रहती है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि उर्मे सरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप, या सांबड़ सुखी राम के पूजो सरगुण रूप। ये उर आपका जो हृदय या शरीर का अंग है, इसके अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, वो सरगुण की सेवा है। सांस उसांस में राम राम का सुमरन कर रहे हैं, ये सरगुण की सेवा है। रकार और मकार का उच्चारण कर रहे हैं, ये सरगुण आनंद, शरीर को भी आनंद प्राप्त होता है और निर्गुण शब्द स्वरूप है। और वो निर्गुण जो भीतर में ध्वन्यात्मक शब्द है, जो इस श्वास उसास के सुमरन से बिल्कुल न्यारा है। न्यारो नाम रटियो नाम निरंतर न्यारो, ऐसा वो निरंतर नाम है, न्यारा नाम है। उसका ध्वन्यात्मक शब्द के रूप में जिंग से धुन सु राम गाऊं, जो जिंग की ध्वनि हो रही है घट के भीतर, अनद नाद की ध्वनि हो रही है, जिंग ध्वनि हो रही है, सोहंग ध्वनि हो रही है, अगम की ध्वनि हो रही है, वो महाराज फरमाने की निर्गुण का बोध है। निर्गुण शब्द स्वरूप, वो निर्गुण की पहचान शब्द स्वरूप से करो। ऐसा शब्द स्वरूप सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन नमाई। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे परगट हो। तो उर्मे सरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप, या सांबड़ सुखराम के पूजो सरगुण रूप। इस प्रकार से इस बात को समझो और इस बात को समझकर पूजो सरगुण रूप। इस प्रकार से वो परमात्मा के नाम रूप की पूजा करो। परमात्मा का जो नाम का रूप है वो सत्य रूप है, वो सतरूप है। नाम रूप लीला जो घट के भीतर घटपटचों के माध्यम से हो रही है, वो परमात्मा का सतरूप, वो सत्य स्वरूप है। ऐसे सत्स्वरूप की पूजा करो, फिर यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साए। इस प्रकार से सरगुण स्वरूप की, सरगुण शरीर से निर्गुण स्वरूप की पूजा घट के भीतर होने लगती है। और फिर ऐसे पूजा का समय ऐसो समियो सदैव हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। अब सांझ सवेरे की सेवा पूजा आरती वंदन नहीं रह गया है, अब तो ऐसी सेवा पूजा का समय सदा ही होने लग गया है। इसलिए महाराज हमारे पंडित ज्ञानी सांभलो, आसेवा सत होए, सरगुण निर्गुण एकठी, कहे सुखदेव जी तो। इसलिए हे पंडितों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, इस बात को समझो कि ये जो सेवा हो रही है उर के भीतर श्वास और उच्छ्वास के अंदर रटना की, ये सेवा सत्य, ये परमात्मा के नाम का सुमरण हो रहा है, ये सच्ची सेवा है। इस सेवा के मुकाबले में और कोई सेवा नहीं। सरगुण निर्गुण एक थी, देखो दोनों भक्ति एक साथ हो रही है। सरगुण की भक्ति भी हो रही है, निर्गुण की भक्ति भी हो रही है। कैसे हो रही है? श्वास उच्छ्वास के अंदर रसना और कागल्या से रकार मकार का उच्चारण हो रहा है, ये तो सरगुण की सेवा। और निर्गुण की भक्ति कैसे हो रही है? इन सब को करने से निज नाम जागृत हो गया, सतनाम जागृत हो गया, कुदरत कला नेंचर जागृत हो गया। तो वो नेंचर का आनंद आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में प्राप्त कर रही है। ये निर्गुण के सेव। सरगुण के सेव तो सांस उच्छ्वास का भजन, जिससे शरीर को सुख मिलता है, इंद्रियों को सुख मिलता है, मन को सुख मिलता है, चित्त को सुख मिलता है, बुद्धि को सुख मिलता है। ये सब चीज़ों को आनंद आता है घट के भीतर सबको, तो सब इसमें लीन हो जाती है, सब इसमें लग जाती है। तो सरगुण निर्गुण एकटी, कह सुखदेव जी को, दोनों भक्ति एक साथ हो रही है। सरगुण की भक्ति भी हो रही है, शरीर से श्वास उच्छ्वास में राम नाम का सिमरन कर रहे हैं, ये सरगुण की भक्ति है। और दुनियात्मक शब्द को सुन रहे हैं, सुरता उसमें लगी हुई है, सुरता और शब्द का मेल हो रखा है, ये निर्गुण की भक्ति है। दोनों भक्ति एक साथ हो रही है। कह सुखदेव जी तो इस प्रकार से महाराज हमारे तो सुरगुण पूजो आत्मा, जामे सिरजनहार, पाहन तो सुखराम कहे है सो थूल विचार। और महाराज फरमाने कि ऐसे आत्मा को पूजो जिसके अंदर सृजनहार विराजते हैं। ऐसे मंदिर को पूजो, तन देवल को, जिसके अंदर परमात्मा स्वयं विराजते हैं आत्मा के रूप में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जिसके अंदर चेतन तत्व मौजूद है,
जो बोलकर जवाब देता है, जो बोलकर आशीष देता है, कोई भी शंका हो तो उसको समाधान कर देता है, कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर दे देता है, ज्ञान के द्वारा जो समझा दे, ऐसे केवली भगवंतों को, ऐसे संतों को पूजो। ऐसे संतों के, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को शिरोधारी करो, धारण करो। उनको पूजेंगे यानी उनका महत्व अपने को पता होगा, तभी उनके ज्ञान को अपन शिरोधारी कर पाएंगे, इसके बिना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महाराज माने सुरगुण पूजो आत्मा, जो इस प्रकार से नित्य अवतार के रूप में देही धरकर आए हैं, अवतरित हुए इस धराधाम पर। ऐसे संतों की आत्माओं को पूजो, ऐसे संत आत्माओं को पूजो, ऐसे महात्माओं को पूजो। अब इनको आत्मा कहना भी ठीक नहीं, वो तो महात्मा ही है, वो आत्मा नहीं है, महात्मा है। सुरगुण पूजो आत्मा, ऐसे संतों के, केवली भगवंतों के, ऐसे महात्माओं को आप पूजो। पूजने का क्या तात्पर्य? उनके चरणों में जाकर शीश नवाओ, उनके ज्ञान को शिरोधारी करो, उनके ज्ञान को धारण करके और अपना कल्याण कर लो। उनके पास से जाकर भेद ले लो, उनके पास सब ज्ञान का भेद है, और वो बोलकर बता भी सकते हैं, बोलकर आशीष भी दे सकते हैं, कृपा भी कर सकते हैं, दृष्टिपात भी कर सकते हैं। तो महाराज में सुरगुण पूजो आत्मा जामे सृजन, जिसमें सृजनहार विराजता है, जिसके अंदर चेतन तत्व विराजता है, जिसके अंदर आत्मचेतन विराजता है, जो 5 तत्वों से बना हुआ है और जो 3 गुणों से बना हुआ है, इसलिए सगुण साकार आकार के अंदर आया हुआ है और तीनों गुण उसमें हैं। रज्व सत्व और तम का शरीर उनका बना हुआ है, चित्त जल पावक गगन समीर का 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, तो उसके अंदर आत्मा विराजमान है, चेतन तत्व परमात्मा का अंश। तो सुरगुण पूजो आत्मा जामे सृजनहार। यदि आपको सुरगुण को ही पूजना है, आकार को ही पूजना है, तो ऐसे संत सद्गुरु केवली भगवंत जो नित्य अवतार लेकर धराधाम पर अवतरित हुए हैं, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो। वो जैसा ज्ञान बताया उसको शिरोधारी करो, वो सुरगुण की सेव हो जाएगी। सुरगुण पूजो आत्मा जामे सृजनहार, पाहण तो सुखराम के है सो थूल विचार। पत्थर तो महाराज फरमाने केवल स्थूल का विचार है, उसके अंदर चेतन तत्व मौजूद नहीं है। वो तो केवल जड़ तत्व ही है, उसमें चेतन तत्व है नहीं। वो बोलकर जवाब नहीं दे सकता, वो बोलकर आशीष नहीं दे सकता, वो कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। सरगुण निर्गुण एक है जो जाने कोई भेव, सरगुण कर सुखराम के पावे निर्गुण देव। सद्गुण और निर्गुण दोनों एक साथ है, कोई इसका भेद जाने। इसका भेद जब तक प्राप्त नहीं होता है कि सरगुण और निर्गुण एक साथ है। सरगुण शरीर है, निर्गुण उसके अंदर बसने वाला चेतन तत्व है। सुरगुण कर सुखराम के पावे निर्गुण देव। इस प्रकार से सरगुण के माध्यम से, सरगुण शरीर के माध्यम से ही निर्गुण देव को प्राप्त कर सकते हैं। बिना शरीर से कैसे कोई भला ज्ञान दे सकता है? ऐसे केवली भगवंत इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, शरीर धर कर आते हैं। किस लिए आते हैं? ज्ञान देने के लिए आते हैं। संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज, जीवों के उद्धार के लिए वो सरगुण शरीर लेकर आए। किसके लिए? पावे निर्गुण देव, निर्गुण देव का बोध कराने के लिए जीवों के ऊपर। जीवों ने जब पुकार की थी, जम जालम की त्रास सो, हंसा करी पुकार, जब ले जन को अवतार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। जब इस प्रकार से जम और जालम की त्रास से सब हंसों ने पुकार की परमात्मा से कि हम यहाँ पर जम के त्रास से, जन्म और मरण से बहुत दुखी हैं, अनेक प्रकार के जम हमें कष्ट भुगता रहा है, जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, तो सुखिया साहेब आविया। कौन आए? साहेब स्वयं आए, परमात्मा स्वयं आए। किस रूप में आए? ले जन को अवतार, जन के रूप में, सुरगुण रूप में आए, प्रकट हुए नित्य अवतार के रूप में, ज्ञान देने के लिए आए। संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। तो महाराज में इस प्रकार से वो निर्गुण परमात्मा सरगुण शरीर में आ गए। रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्मदेश का वासी। वो ब्रह्मदेश से आए,
हंसों के उद्धार के लिए आए, हंसों का काज करने के लिए आए। वो इस धराधाम पर इस प्रकार से सरगुण शरीर के अंदर अवतरित होकर आए, वो असली सरगुण है। बाकी तो सरगुण जिसे आकार अपन कहते हैं, उस सरगुण की वो तो नकल है, फोटोस्टेट है, कॉपी है। तो सरगुण निर्गुण एक है जो जाने कोई भेव, इस प्रकार से वो निर्गुण परमात्मा ही सरगुण शरीर में आए हैं। इसलिए वो दो नहीं है, एक ही है, क्योंकि उस सरगुण शरीर का तो अस्तित्व नहीं है। मेन अस्तित्व तो किसका है? वो निर्गुण परमात्मा का है, जो उसके अंदर विराजमान है। ये भेद कोई समझ ले तो उसको दो नहीं कहेगा। उसकी दृष्टि उसके शरीर पर नहीं जाएगी, उसकी दृष्टि उसके अंदर परमात्मा के ऊपर जाएगी, आत्म दृष्टि हो जाएगी, परमात्म दृष्टि हो जाएगी। तो सरगुण निर्गुण एक है जो जाने कोई भेद, इस प्रकार से जिसे भेद मिल जाता है ज्ञान का, ज्ञान दृष्टि आ जाती है, दिव्य नयन खुल जाते हैं। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, उसको सबके अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म सूझने लग जाता है। ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई सूझता ही नहीं। उसकी दृष्टि सरगुण से तो हट ही जाती है, उसकी दृष्टि आकार से तो हट ही जाती है, उसकी दृष्टि शरीर से तो हट ही जाती है। उसके लिए राजा और रंक सब समान हो जाते हैं, सबके अंदर परमात्मा के ही दर्शन करता है। तो सरगुण निर्गुण एक है जे जाने कोई भेद, इस प्रकार से भेद जब तक नहीं मिलता है ज्ञान का, तब तक सरगुण और निर्गुण में फर्क करता है। जब भेद मिल जाता है ऐसा ज्ञान का, तो फिर उसे सारा राम रूप ही नजर आने लगता है कि राम जी के सिवाय तो दूसरा और कोई है ही नहीं, किसी की और सत्ता है ही नहीं, केवल सत्ता है तो राम जी की सत्ता है सब जगह। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी राम जी के बिना खाली नहीं है। सब प्राणियों के अंदर वो ब्रह्म के दर्शन करने लगता है, सब प्राणियों के अंदर परमात्मा का वास जानने लगता है, ऐसा उनको अनुभव में आने लगता है घट के भीतर। तो सरगुण निर्गुण एक है जे जाने कोई भेव, ऐसा किसी भेद मिल जाए तो महाराज सरगुण कर सुखराम के पावे निर्गुण देव, और इस सरगुण शरीर के माध्यम से ही निर्गुण देव की प्राप्ति हो सकती है। ये शरीर अपने को परमात्मा ने कृपा करके किस उद्देश्य से दिया कि अपने को निर्गुण देव परमात्मा प्राप्त हो जाए, इस आत्मा को ये बूंद सागर में जाकर विलीन हो जाए, ये सदैव सदैव के लिए लहरों का आनंद ले। इसके लिए ही परमात्मा ने अपने को सरगुण शरीर प्रदान किया। तो सरगुण कर सुखराम के पावे निर्गुण देव, इस सरगुण शरीर के माध्यम से ही निर्गुण देव की प्राप्ति कर सकते हैं। ये नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस नाशवान शरीर का इससे बड़ा और कोई उपयोग नहीं, इससे सबसे ज़्यादा लाभ का कार्य इस नाशवान शरीर से यही कर सकते हैं कि आप परमात्मा की प्राप्ति कर लो, ताकि बार बार ये नाशवान शरीर धरकर आने की आवश्यकता मिट जाए। सरगुण कर सुखराम के पावे निर्गुण, उस निर्गुण देव को पाना है तो इस पहले सरगुण शरीर में आना पड़ेगा। जो कोई भी आनंद ब्रह्म में जाना चाहता है, पहले इस मिनखा देही में आवे, तब आनंद ब्रह्म में जावे, उसके बिना नहीं। ये सरगुण शरीर धारण करे तब जाके निर्गुण ब्रह्म में, आनंद ब्रह्म में मिले, ये इसकी कंडीशन है। तो सरगुण कर सुखराम के पावे निर्गुण देव, इसलिए महाराज हमारे सरगुण सेवा सो सही बोल हृदय आशीष, पूजा बोल न जवाब दे सो जड़ विश्वाबीस। महाराज फरमाने कि आप सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो किसकी करें सेवा और पूजा? जो बोलकर आशीष दे दे। तो नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुए केवली भगवंती बोलकर आशीष दे सकते हैं, बोलकर ज्ञान समझा सकते हैं, बोलकर ज्ञान कह सकते हैं। आपके कोई प्रश्न है, शंका है, तो उसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो महाराज सरगुण सेवा सो सही, तो वही सेवा करो जो उसी की सेवा करो जो बोलकर आशीष देते, जिसमें चेतन तत्व विराजमान है, जिसमें परमात्मा स्वयं प्रस्फुरित हो रखे हैं, जो अणभे का ज्ञान सुनाते हैं, अगम देश का, जो भगवत वचन उच्चारित करते हैं, उन्हीं की सेवा करो, उनकी सेवा में रहो। उनकी सेवा क्या है? जो वो ज्ञान बताए उसका अनुसरण करो, वही उन्हीं की सेवा है। तो सरगुण सेवा सो सही बोल हृदय आशीष,
तो सेवा करनी है तो किसकी करनी है, पूजा करनी है तो किसकी करनी है, जो बोलकर आशीष दे दे। तो बोलकर आशीष तो केवल शरीरधारी गुरु ही दे पाएंगे, और तो कोई नहीं दे पाएंगे, और कौन दे पाएंगे। इसलिए महाराज फरमाने कि जो विरमदास जी की महाराज ने बहुत महिमा की, सुखराम जी महाराज ने, क्योंकि वो बोलकर उन्होंने आशीष दिया, उनको सूरत और शब्द का मेल कराया, तो महाराज की सेवा सही हो गई। सरगुण सेवा सो सही, जो बोलर दे आशीष। उनके तत्व रूपी गुरु विरमदास जी मिल गए, उनकी कृपा उनके ऊपर हो गई, दिलमेर हो गई, तो उनके गट के भीतर भी निज नाम की सूरत शब्द की मेल हो गई, सुरता को आनंद आने लग गया। तो सरगुण सेवा सो सही, ये सरगुण की सच्ची सेवा हो गई, उनसे बन गई सेवा उनसे, और सेवा बनने से कृपा हो गई। सेवा कैसे बनी, महाराज ने अपना निजमन ले जाकर सौंप दिया, और जब तक वो वापस नहीं आए तब तक उनका इंतजार किया उसी जगह पर बैठकर, तो उनकी सेवा बनती रही। सरगुण सेवा सो सही, बोलर दे आशीष। तो वापस आए तो उन्होंने मरदा खेत तो आछो 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 सुधारियो, पर बीज की गम नहीं, तो बीज की गम उन्होंने करा दी, बोलकर कराई, आशीष देकर कराई। वही सच्ची सरगुण की सेवा। सरगुण सेवा सो सही, बोलर दे आशीष। पूजा बोल न जवाब दे, सो जड़ बिस्वा बीस। फर्क बता दी, पहचान कर दी। जिसकी आप सेवा करो, पूजा करो, अर्चना करो, अर्चा अवतार की पूजा करो, वो बोलते नहीं, कहते नहीं कुछ, तो महाराज फरमाने वो जड़ बिस्वा बीस। और जो बोलकर आशीष दे दे वो असली सरगुण है, बाकी तो उस सरगुण की नकल है। वो सरगुण तो नहीं रहा, अभी चला गया अपने धाम, लेकिन उसकी नकल बना ली अपन ने, फोटो बना ली अपन ने, मूर्ति बना ली अपन ने, चाहे काष्ठ की बनाई, चाहे धातु की बनाई, चाहे पत्थर की बनाई, लेकिन वो बोलकर जवाब नहीं देती अब, क्योंकि वो है नहीं यहाँ पर, वो चली गई। जो है अभी मौजूद, उनसे बात करो आप, वो आपको सच्चा ज्ञान बख्शिश कर, कोई छुपाव नहीं रखेंगे। तो सरगुण सेवा सो सही, जो बोलर दे आशीष। पूजा बोल न जवाब दे, सो जड़ बिस्वा बीस। राम कहे मुझ माए हैं, पूजन जड़ खू जाए। कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जो आए। महाराज मैं आप ही न्याव करो। कहते हैं कि भी राम जी हमारे गट के भीतर है, आत्मा के रूप में राम है, और आप पूजने कहाँ जाते हो, जड़ को। कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जो आए। आप स्वयं न्याव कर लो कि क्या सही क्या गलत है। जब राम जी आपके घट में हैं तो आप घट में सेव क्यों नहीं कर लेते, उसके घट में खोज क्यों नहीं कर लेते। तो मैं तेरा राम है, तो जड़ पूजो काए। के यूं कहो सुखराम के, हर नहीं है हम आए। यदि आप तुम्हारे में तुम्हारा राम मौजूद है, विराजमान है, तो आप जड़ पूजने क्यों जाते हो, पत्थर को पूजने क्यों जाते हो, धातु को पूजने क्यों जाते हो, काष्ठ को पूजने क्यों जाते हो, जो नकल है, फोटो है, फोटो को पूजने क्यों जाते हो। या तो ऐसे कह दो कि हमारे अंदर राम जी नहीं है, इसलिए हम बाहर जाते पूजन। राम जी तो है, लेकिन सदगुरु से भेद नहीं मिला आपके राम जी के भीतर का, इसलिए बाहर जाते हैं अभी तक। जिस दिन भेद मिल जाएगा उस दिन बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। घट के भीतर ही आनंद की इतनी अनुभूति होने लगेगी कि कहीं उठकर जाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। कोई छोड़ने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही छूट जाएंगे। बुद्धि के ऊपर जब विवेक आ जाएगा तो सब भ्रम वैसे ही मिट जाएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, राम क्या है, आन क्या है, सबकी पता चल जाएगी। लेकिन जब तक सद्गुरु से ज्ञान का भेद नहीं मिले तब तक भ्रम में ही पड़े रहते हैं।
तो मैं तेरा राम है तो जड़ पूजो काए। कह यूं कहो सुख राम के हर नहीं है माँ, या तो ऐसे कह दो कि हमारे अंदर हर नहीं है, परमात्मा नहीं है, राम जी नहीं है, इसलिए हम बाहर खोजने जाते हैं। महाराज में जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरी। जो हर तुमरे माए हैं मैं बूझत हूँ आए। जड़ आगे सुखराम कहे काय निभाओ जाए। अरे भाई तुम्हारे अंदर तुम्हारा राम है, तो जड़ मूर्ति के आगे क्यों जाकर ऐसे प्रणाम करते हो? ये सच्ची मूर्ति है, ये सच्चा देवल है, ये सच्चा मंदिर है, ये राम निवास धाम है। इस राम निवास धाम में राम जी विराजमान हैं, तो इसके अंदर पूजा करो। सांस उसांस में रखना, सांस उसांस के बीच बसे सिखावण हार, वो परमात्मा, वो राम जी, वो आत्मा का निज नाम गुरु आपके सांस और उसांस के बीच बसा हुआ है। उसको खोज लो, वो मिल जाएगा तो फिर बाहर जाना, बाहर भटकना बंद हो जाएगा। बाहर की इच्छा ही नहीं रहेगी। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आ। जब आपके गट के भीतर ज्ञान बैराग जागृत हो जाएगा। ज्ञान बैराग यूं जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा। श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोई। तो जे हर तुमरे माए हैं मैं बूझत हूँ आए। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, उस बात का उत्तर दो। जड़ आगे सुखराम के काय निभावो जाए। क्यों जाकर निभाते? निभाना ही है तो संत सदगुरु के पास जाओ, केवली भगवंतों के पास जाओ, जो बोलकर आशीष देते हैं, बोलकर ज्ञान सुनाते हैं, आपकी शंका का समाधान कर देते हैं, आपके सब प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, आपके सारे दुखों का निवारण कर देते हैं। और ऐसे संतों के सदगुरु के वचनों को शिरोधारी करो। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसा। सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। ऐसे संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के, जिनके पास अणभे का ज्ञान है, जिनके पास केवल्य का ज्ञान है, जिनके पास निजनाम सतनाम कुदरत कला नियंचर जागृत करने का ज्ञान है, उनके पास जाओ। जाना ही, उनको शीश निवाना ही है तो वो आपका आत्मा का कल्याण करेंगे। बाकी से तो त्रिलोकी में फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन जन्मना मरना नहीं छूटेगा। जन्मना मरना छुटाना है तो ऐसे केवली भगवंतों की शरण में ही जाना पड़ेगा। तो मैं बूझत हूँ आय जड़ आगे सुखराम के काय निभावो जाए। कहता तो यूं तुम यूं कहो नर नारायण दे। पूजे जड़ सुखराम के पत्थर सिर पर ले है। क्या फरमा रहे हो? कहते तो तुम हो कि ये हमारी देह नर नारायण देह है, इस नरदेह से नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं, कहते तो हो। और इस नरदेह के अंदर नारायण का निवास है, कहते तो ऐसा हो। तो महाराज में जब तुम्हारी देह के अंदर तुम्हारे परमात्मा मौजूद है, ये तन का कपड़ा दूर है लेकिन परमात्मा उससे भी ज़्यादा नज़दीक है, तो महाराज तुम्हारे पूजे जड़ सुखराम के पत्थर सिर पर ले। पत्थर को सिर पर लेकर क्यों पूज रहे हो? क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों भ्रम में पड़े हुए? क्या सच्चा ज्ञान नहीं मिला इसीलिए भ्रम में पड़े हो अभी तक? जिस दिन सच्चा ज्ञान मिल जाएगा उस दिन ये भ्रम भी मिट जाएगा। तुम ठाकुर कर थापियो एक तत्व कुवाय। तत्व पांचों सुखराम के ताकि गम ने काय। अरे भाई आपने एक तत्व था, पृथ्वी तत्व यानी पत्थर तत्व, पत्थर तत्व को गोल गोल से लाए और नदी से कहाँ से और पूजा के स्थान पर रख दिए और कह दे कि हमारे ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं, ये सारा हमारा काम कर देंगे। तो तुम ठाकुर कर थापियो, जिन्होंने तुमने ऐसे ठाकुर जी को थापा, यानी तुमने ही बनाए उनको। थे तो पृथ्वी तत्व, एक ही तत्व था, पत्थर तत्व था। उस पत्थर तत्व को तुमने मान लिया
कि ये ठाकुर जी हैं। केवल माना है, तुम जाना नहीं है। अभी तुम्हारा समय केवल मानने से काम नहीं होगा जब तक जानोगे नहीं होगा। मान लेने मात्र से काम नहीं होता। मान लिया आपने बस, केवल जानना है तो घट के भीतर जानना पड़ेगा और सदगुरु के ज्ञान से जानना होगा। तो तुम ठाकुर कर थापियो एक तत्व कुवाय, उसमें तो एक तत्व ही है, केवल पृथ्वी तत्व है। तत् पांचों सुखराम के ताकि गम नहीं कांय, आपके शरीर में तो 5 तत्व है। पत्थर तत्व भी है, यानी पृथ्वी तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, और इन सब तत्वों के साथ चेतन परमात्मा भी है आत्मचेतन के रूप में। तो इस देवल के अंदर क्यों नहीं खोद लेते हो? इस मंदिर के अंदर क्यों नहीं खोद लेते हो? बाहर की बजाय आप भीतर में खोजोगे तो जल्दी मिल जाएंगे परमात्मा। बाहर तो बहुत समय लग जाएगा मिलने में, बाहर मिलेंगे ही नहीं। रामचरण मुई इचरच आवे, पूरब वस्तु पिछम को धावे। उल्टी दौड़ लगा रहे हो। वस्तु तो पड़ी है पूरब में, दौड़ लगा रहे हो पिछम में, और दूरी बढ़ती जा रही है परमात्मा से, और दूरी बढ़ती जा रही है। नज़दीक नहीं हो रहे परमात्मा से, डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दौड़ उल्टी लग रही है। जिधर जाना है उधर तो नहीं जा रहे हैं, और जिधर नहीं जाना है उधर जा रहे हैं। तो तुम ठाकुर कर थापियो एक तत्व कुवाय, तत् पांचों सुखराम के ताकि गम नहीं काई। 5 तत्व की जो चीज है उसकी गम नहीं है। तो पांचा में सायब बसे कह सुर नर लोई। सभी कहते हैं कि 5 तत्व के इस शरीर के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा स्वयं बसते हैं। तत् एक सुखराम के किणी बतायो तो, अरे भाई वो एक तत्व में परमात्मा किसने बता दिया तुम्हें? तुमने मान लिया बस केवल अपने आप, या पंडितों ने बता दिया, ब्राह्मणों ने बता दिया अपने पेट भरने के लिए कि भाई देखो इसमें परमात्मा है, आप इनकी पूजा करो, आप दान करो, दक्षिणा दो हमको, हम आपके लिए मंत्र वंत्र बोल देंगे और पूजा पाठ करा देंगे इनकी, ताकि हमारा धंधा चलता रहे, बस हमारा पेट भरण होता रहे। तो उससे उनका पेट भरण होता रहता है। उनके पेट भराई के लिए पूरे संसार को भ्रम में डाल दें। पांचा में सायब बसे, सायब तो इस 5 तत्वों के साथ चेतन रूप में बसते हैं आपके अंदर। पांचा में सायब बसे कहे सुर नर लोय, तत्व एक सुखराम कहे किणी बतायो तो। किसने बताया एक तत्व में परमात्मा? हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं इसको। डूंगरपुर पाषाण सिलावट खोदर ल्यायो, गड़ियो सिंह अरु गाय एक गड़ी हरिपद रायो। गाय गाय दे जो दूध उठ के हरि मारे, ये दोनों सिद्ध हो ये तबे वो हरि निस्तारे। कारण तीनों सरीषा फल कारज में जोय, राम चरण दुई असत है तो सत्य एक क्यों होय। क्या फरमा रहे महाराज? डूंगरपुर गए, पत्थर पहाड़ पे डूंगर पर, और वहाँ से पाषाण सिलावट खोद कर ले आए। वहाँ से 3 पत्थर ले आए, बड़े बड़े अच्छे से, बढ़िया बढ़िया पत्थर वहाँ से पहाड़ से लेकर आए, और गड़ियों सिंह और गाय एक का तो शेर बना दिया, गढ़कर टाँच कर। मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से एक शेर की मूर्ति बना दी, और दूसरी एक गाय की मूर्ति बना दी, गाय बना दी पत्थर की, और एक गड़ी हरि पदराय, एक हरि की मूर्ति बना दी। चाहे राम की बनाई, चाहे कृष्ण की बनाई, चाहे शिव की बनाई, विष्णु की बनाई, सबकी कोई भी हरि की एक मूर्ति बना दी। अब महाराज कह रहे हैं इसका आप उत्तर दो कि गाय दे जो दूध उठ के हरि मारे। यदि वो गाय जो पत्थर की बनाई वो दूध देने लग जाए, और जो पत्थर का शेर बनाया है वो मार दे किसी को, खाज सकने में समर्थ हो, ये दोनों सिद्ध हो, तभी मानेंगे कि ये दोनों सिद्ध हुए। गाय दूध देवे तब पत्थर की गाय सिद्ध हो गई, और जो शेर बनाया है वो शेर किसी का शिकार कर सके, मार सके किसी को, ऐसी सामर्थ्य उसमें आए पत्थर के शेर में, तो वो सिद्ध है।
फिर शेर। यदि सिद्ध हो गए, एक ही पहाड़ से 3 मूर्ति बनाई, अब उसमें से आप कहते हो कि 2 तो झूठा है, ये गाय तो पत्थर की दूध नहीं देती और ये शेर तो पत्थर का नहीं खाता, ये तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर के बाहर शेर लगा होता है, दुर्गा मंदिर के बाहर, तो वो उससे डरते नहीं है लोग, बोले शेर पत्थर का खाएगा थोड़ी, तो फिर अंदर जाके क्यों डरते? तो हरि निस्तार है। यदि दोनों चीज सिद्ध हो जाए, पत्थर की गाय दूध देने लग जाए और पत्थर का शेर वास्तव में खाने लग जाए, तो लोग डरें। तो वो हरि भी जो है अंदर मूर्ति बनाई है, वो निस्तारण कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन ये दोनों तो सिद्ध नहीं है, कहते कि भी दोनों तो झूठे हैं। कारण तीनों सरीसा, तीनों ही भाई एक सरीखे हैं, एक ही पत्थर से बने हुए तीनों। फल कारज में हो, कारज करे तो फल हो। कारज कौन करता है इसमें? रामचरण 2 ही असत है, तो एक असत्य क्यों हो? जब 2 चीज को आप झूठा मानते हो, कहीं पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती और पत्थर का शेर खा नहीं सकता, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर पत्थर के हरि कैसे आपका निस्तारण करें? तो महाराज फरमाने हैं कि 5 में सायब बसे, कहे सुर नर लोई। सब इस बात को कहते हैं। तत् एक सुखराम के किणी बतायो तोई, मैं बूझू तुम पंडिता क्यों भरमाई लोई। सायब तो सुखराम कहे, कहो किणी जाग नहीं होई। हे पंडितों, मैं आपको पूछता हूँ कि आपने लोगों को क्यों भरमा दिया कि भी परमात्मा केवल मंदिर में मिलेंगे बस? बताओ कौन सी जगह परमात्मा नहीं है? कोई एक सुई की नोक की बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं है। तो जब परमात्मा एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं, तो आपके तन में भी भरपूर है, आपके घट के भीतर भी भरपूर है, तो यहीं खोज लो, क्यों जाते हो बाहर? 68 को काहू को फिरिए सूरत समेत, नाम में धरिए। नाम में जैसे सुरता लगाओगे, श्वास उच्छ्वास के अंदर सदगुरु विधि से भजन करोगे, सदगुरु से भेद प्राप्त करके, नामदान लेके, नाम की आज्ञा लेकर, तो महाराज फरमा रहे हैं कि यहीं परमात्मा के दर्शन आनंद स्वरूप घट के भीतर होने लगेंगे। फिर बाहर जाने की आपकी सारी जो इच्छा है, लालसा है, वो सब खत्म हो जाएगी। जब तक घट के भीतर आनंद नहीं आता है, तब तक बाहर का भटकाव बना रहता है। जैसे ही घट के भीतर आनंद आ गया, तो बाहर का भटकाव सारा बंद हो जाएगा। जे सायब सब में बसे, तो सो जो उर माय। कहे सुखदेव बारे दुनी, क्यों भटकावो जाए। यदि सायब घट में ही बस रहे हैं, पंडितों से कह रहे हैं कि भी तो आप पिंड के अंदर ही शोधना कर लो। हे पंडितों, हे ब्राह्मणों, आप ब्रह्म ज्ञान को घट के भीतर धारण कर लो। कह सुखदेव बाहरे दुनी, क्यों भटकावे जाए। इसीलिए ये दुनिया को बाहर क्यों भटकाते फिरते हो आप सब? दुनिया वालों को अपने पेट भरने के लिए, अपना गुजारा चलता रहे, उसके लिए क्यों सबको भ्रम में नाचते हो? क्यों नहीं उनको सच्चा ज्ञान बताते हो, जिससे कि उनका मोक्ष हो जाए, कल्याण हो जाए, परम पद की प्राप्ति हो जाए? ऐसा सच्चा ज्ञान तो नहीं बताकर कर्मकांड बताते हो, अनेक चीज़ें बताते हो। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, 84 तज नर तन पायो। 84 तज नर तन पायो, अब भरम को शिर भार उठायो। अब भरम को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, 68 को काहू को फिरिए।
68 को काहू को फिरिए सूरत समेट नाम में धरिए सूरत समेट नाम में धरिए निस्वासर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि घट घट रमता राम न सूझे घट घट रमता राम न सूझे सतगुरु बिन बायर फिर बूझे सतगुरु बिन बायर फिर बूझे निस्वासर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि निकट नीर की खबर न जानी निकट नीर की खबर न मृग तृष्णा में खोजे पानी मृग तृष्णा में खोजे पानी निस्वासर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि जिण पाया जिण घटहि में पाया जिण पाया जिण घटहि में पाया बायर फिर फिर जन्म गमाया बायर फिर फिर जन्म गमाया निस्वासर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि राम चरण मोय चरज आवे राम चरण मोय चरज आवे पूरब वस्तु पिछम को दावे पूरब वस्तु पिछम को धावे निस्वासर भज राम स्नेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो
मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा।